100 कंपनीज बेचने की बात करी जा रही है। ये बहुत वैल्यू अनलॉक होने वाली है क्या सर? और ऐसे में क्या हम इन लिस्टेड कंपनीज के शेयर होल्डर्स के तौर पे अच्छा कमाई, अच्छा मोटा मुनाफा भुना पाएंगे? इस तरह की तस्वीर बन रही है क्या? सरकार का यह दायित्व है कि वो देश के एंटरप्राइज को, बिजनेस को पूरा समर्थन दे, लेकिन सरकार खुद एंटरप्राइज चलाए, उसकी मालिक बनी रहे। आज के युग में न ये आवश्यक है, न ये संभव रहा है। इसलिए मैं कहता हूं, गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू बी इन बिजनेस। तो गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू बी इन बिजनेस। जी हां, पीएम मोदी ने इस पुरानी कहावत को दोहराते हुए प्राइवेटाइजेशन की पुरजोर वकालत की है। पीएम के इस बयान से साफ है कि सरकार आगे तेजी से निजीकरण की ओर बढ़ेगी। मोनेटाइज और मॉडर्नाइज के मंत्र के साथ सरकार पीएसयूज को निजी हाथों में सौंप कर दिया है। प्राइवेटाइजेशन का नया दौर निवेशकों के लिए भी एक सुनहरा मौका लेकर आया है, जिसमें एक नहीं कई जैकपॉट्स आपके हाथ लग सकते हैं। ऐसे में जैकपॉट की पहचान के लिए लेकर आए हैं हम ये खास शो। पीएसयू स्टॉक्स पिछले कई दिनों से एक्टिव थे और अनाउंसमेंट्स के बाद तो और आग लगती हुई नजर आई है। तो इस पावरी में हम सबको पार्टिसिपेट करने के मौके ढूंढने हैं। तो बेहतरीन स्टॉक्स, कई सारी अंडरवैल्यूड पीएसयू, सही स्टॉक्स आइडेंटिफाई कर लिए तो बढ़िया कमाई हो सकती है। इस प्राइवेटाइजेशन की जो दौर की शुरुआत होने की बात करी जा रही है, तो ऐसे स्टॉक्स आइडेंटिफाई करने के लिए आप लोग को आपकी स्क्रीन पर हमारे 3 देश के जाने माने फंडामेंटल एक्सपर्ट्स नजर आएंगे। अरिहंत कैपिटल के आशीष महेश्वरी, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के हेमांग जानी और मार्केट एक्सपर्ट सुदीप बंदोपाध्याय। आप सबका स्वागत है। और वाकई गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू बी इन बिजनेस। स्पेसिफिकली पीएम ने कहा कि गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है सपोर्ट करें, इंकरेज करें बिजनेसेस को, एंटरप्राइजेस को, और नॉट नेसेसरली सरकार उन कारोबारों को रन भी करे। ये क्लियर कट बात सामने निकल कर आई थी। और सुदीप सर, ये वेबिनार में जो पीएम के स्टेटमेंट सामने आए ये हाईलाइट करते हैं कि शायद अब जो सरकार का की रिफॉर्म इनिशिएटिव होगा, शायद यही प्राइवेटाइजेशन होने वाला है ना? बिल्कुल सही आपने फरमाया। और ये इट वाज इन द मेकिंग फॉर सम टाइम। अगर आप देखेंगे तो पहले जो बीजेपी की सरकार आई थी अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में, वहां पे डिसइन्वेस्टमेंट में ऐसा ही एक पॉलिसी स्टैंड लिया गया था, जिसके जरिए बहुत सारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स उस जमाने में अरुण शौरी के नेतृत्व में डिसइन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्री ने प्राइवेटाइज किए थे। उसके बाद कुछ थोड़े क्रिटिसिज्म आए थे और शायद बीजेपी नए जो सरकार आए मोदी जी के नेतृत्व में, वो थोड़ा वहां पे कॉशियस थे। पर अब एक वक्त आ गया है जब आई थिंक ये करना बहुत जरूरी है। और देखिए, जो प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है बिल्कुल सही बात है। ये कोई भी ठंडे दिमाग से सोचेगा तो ये साफ है, सरकार का रोल है सपोर्ट करना एंटरप्राइज को। और कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहां पे प्राइवेट सेक्टर आगे नहीं आ रहे हैं, वहां पे आगे चल के कुछ क्रिएट करना। पर एक बार क्रिएट हो जाए, सक्सेसफुल हो जाए, उसके बाद सरकार को वहां से निकलना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे और एवेन्यूज है जहां पे सरकार को खर्चा करना है। आज कोविड के स्थिति में, कोविड के बाद सरकार को ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए बहुत कुछ काम करना है। और पीएसयू के शेयर पकड़ के बैठे रहने से मतलब कोई मतलब ही नहीं होता है। जो जहां पे प्राइवेट सेक्टर लोन ले कर रहा है और कर सकता है, वहां पे क्यों सरकार एंटरप्राइज रन करे? बिल्कुल ठीक बात। तो ये क्लियर कट लग रहा है कि रिफॉर्म इनिशिएटिव होगा। तो रिफॉर्म्स कई सारे हुए थे और अब शायद ये प्राइवेटाइजेशन खास फोकस, खास थ्रस्ट एरिया हो। अच्छा, और क्या क्या पीएम मोदी ने, जरा क्विकली सुनिए, फिर बाकी एक्सपर्ट्स को भी जोड़ रहा हूं। सरकार जिस मंत्र को लेकर आगे बढ़ रही है वो है मोनेटाइज और मॉडर्नाइज। जब सरकार मोनेटाइज करती है तो उस स्थान को देश का प्राइवेट सेक्टर भरता है। प्राइवेट सेक्टर अपने साथ निवेश भी लाता है, ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस भी लाता है।
प्राइवेटाइजेशन हो रहा है सरकारी कंपनीज का। सरकार का मानना है तगड़े रिसोर्सेज फ्री अप होते हुए नजर आएंगे इसके चलते, जिनका इस्तेमाल वेलफेयर में, डेवलपमेंट में, जॉब क्रिएशन में बखूबी किया जा सकता है। अच्छा, सिर्फ 4 स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स छोड़े जाएंगे जहां पे पीएसयूज फिर भी नजर आएंगे, और बाकी सारे सेक्टर्स से सारी पीएसयू कंपनीज जो हैं वो वैसे ही प्राइवेटाइज होंगी। इनमें भी शायद चुनिंदा कंपनीज रह जाए जिनके मैं नाम ले रहा हूं: एटॉमिक एनर्जी, स्पेस एंड डिफेंस, ट्रांसपोर्ट एंड टेलीकॉम और पावर एंड पेट्रोलियम। ये 4 ऐसे सेगमेंट्स रखे गए हैं जिसमें फिर भी आपको इवेंचुअली कुछ पीएसयूज नजर आए। से ये स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स है, अदरवाइज बाकी हर जगह, और इनमें भी शायद कुछ हद तक कंसोलिडेशन, कुछ हद तक कंपनीज वैल्यू अनलॉक हो, कुछ रह जाए, ऐसा होता हुआ आपको नजर आएगा। लेकिन हेमांग सर, 100 कंपनीज बेचने की बात करी जा रही है, ये बहुत वैल्यू अनलॉक होने वाली है क्या सर? और ऐसे में क्या हम इन लिस्टेड कंपनीज के शेयर होल्डर्स के तौर पे अच्छा कमाई, अच्छा मोटा मुनाफा भुना पाएंगे? इस तरह की तस्वीर बन रही है क्या? जी बिल्कुल, अभी जिस तरह के स्टेटमेंट्स और जिस तरह का माहौल में बदलाव आया है आशीष जी, वो ये बता रहा है कि काफी क्लियर सोच है, काफी अग्रेसिव पोजीशनिंग है। और अगर आप देखें पास्ट में, तो हमारे पास ऐसे 2-3 एग्जांपल्स है जहां पे कि एक सक्सेसफुल प्राइवेटाइजेशन करके बहुत बड़ी मात्रा में वेल्थ क्रिएशन हुई है। मारुति हो जाए या हिंदुस्तान जिंक हो या दूसरे भी ऐसे 1-2 एग्जांपल्स है जहां पे ये हो रहा है। तो मैं समझता हूं कि सारी कंपनियों में नहीं होगा, बट जहां पे भी कंपनी में स्ट्रेंथ है और ओवरऑल विजिबिलिटी अगर किसी को लग रही है, तो डेफिनेटली उसमें बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएशन हो सकता है। तो बहुत तगड़ा वेल्थ क्रिएशन हो सकता है। सही अपॉर्चुनिटीज तलाशनी है, बढ़िया अंडरवैल्यूड स्टॉक्स चुनने, और शायद इवेंचुअली अच्छी मोटी गाड़ी कमाई हो सकती है। आशीष सर, ये एसेट मोनेटाइजेशन की हम लोग बात कर रहे हैं। 100 टारगेट्स सरकार ने चुने हैं जिससे 2.5 लाख करोड़ रुपए इवेंचुअली सरकार जुटाती हुई नजर आएगी। ये 2.5 लाख करोड़ कुछ कम नहीं है क्या? हम लोग तो सिर्फ बीपीसीएल के सम ऑफ द पार्ट वैल्यूएशन पता नहीं कहां तक पहुंचा रहे थे सर। देखिए आशीष, अभी जैसा माहौल बना हुआ है इक्विटी मार्केट्स का, मुझे कोई ऐसा डाउट नहीं है कि इतना पैसा रेज नहीं हो पाएगा। दूसरी बात ये कि सरकार को मालूम है कि जो नॉन कोर बिजनेसेस हैं उनको बेच देना ही बेटर स्ट्रेटेजी है, क्योंकि जैसा हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने भी कहा, there is no business of government to be in business. So non-core businesses बिल्कुल डाइल्यूट होंगे। और इसके अलावा जहां पर भी कोई स्केल नहीं है या उनके लिए कोई स्ट्रैटेजिक वो नहीं है कि आपको इस बिजनेस में रहना जरूरी है, तब तक बिल्कुल वो बिजनेस डाइल्यूट होते रहेंगे। तो मेरा मानना है कि यदि आप जैसे भारत अर्थ मूवर्स की बात करें या बीपीसीएल की बात करें, यदि ये प्राइवेट सेक्टर के पास में कुछ साल पहले चले गए होते तो आज इनका स्केल ही बिल्कुल बदल गया होता। जो हमने दूसरी कंपनियां जहां पर भी डिसइन्वेस्टमेंट हुआ और प्राइवेट सेक्टर ने पार्टिसिपेशन किया, वहां हमने आउटपुट देखा। तो मेरा बिल्कुल सोच ऐसा ही है कि ये सही समय है जब जो डिसइन्वेस्टमेंट के थ्रू ज्यादा से ज्यादा सरकार पैसा रेज करे। क्या ख्याल है सरकार का? सबकी तरफ से एक थम्स अप आता हुआ, बिल्कुल कोई बिजनेस नहीं है सरकार का इन बिजनेसेस को ओन करना, इन बिजनेसेस को चलाना और इन बिजनेसेस में लगातार पैसे झोंकने का, हमारे टैक्स पेयर्स मनी। तो कुछ स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स को छोड़ के बाकी जगह डिसइन्वेस्टमेंट करें, एग्जिट करें, प्राइवेटाइज करें, उस पैसे का ज्यादा बेहतर विकल्पों में